शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। मेरा संदेश शाइन परिवार के उन सभी एसोसिएट्स का है जिन्होंने धीरज रख करके कंपनी का इंतजार किया और कंपनी के साथ खड़े होने का हौसला किया। सबसे पहले आपके धीरज, संतोष, आपके इंतजार को मैं रियली नमन करता हूं और दिल की गहराइयों से मैं आपको शुक्रिया अदा करते हुए बधाई देता हूं कि आपकी कंपनी अब ज्यादा वक्त नहीं वापस लौटने में और बहुत जल्दी वापस लौट कर आ रही है। साथ ही साथ मैं उन सभी कस्टमर्स को जिन्होंने कंपनी पर भरोसा किया और कभी भी लीगल में जाने की सोचा भी नहीं उन्हें भी धन्यवाद देते हुए कहना चाहूंगा कि आपकी कंपनी आपके भरोसे को जिंदा रखते हुए वापस आ रही है। और आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में मैंने जितनी चीजें कही वो मैंने करके दिखाई हैं, सिवाय एक चीज जो मैंने बोला है जून से स्टार्ट करेंगे, वो है आपका पैसा। बाकी इससे देख लीजिए, मैंने कहा था कि कोई भी एजेंसी, कोई भी ताकत आपको पैसा नहीं दे सकती है, क्योंकि हमने गलत नहीं किया है। जब हमने गलत नहीं किया है तो हम फैसला क्यों मान लें। और सोचने वाली बात है, आप सोचिए ना कि 68,000 करोड़ रुपए का गबन बताया गया कि पैसा बाहर चला गया, उसी की जांच की गई, उसी के लिए 6 साल आपको इंतजार कराया गया, उसी के लिए आपने सब्र किया कि 6 साल रुक जाओ भाई, हो सकता है कंपनी पैसा लेकर बाहर गई हो। और 6 साल के बाद ये कहा जाता है कि नहीं जी, पैसा बाहर नहीं गया है, बाहर से कोई पैसा नहीं आया है, जो कुछ है जमीनों में, जमीन को बेच के आपको पैसा दिया जाए। ये तो गलत बात है। तो जाहिर सी बात, इस लड़ाई को अगर मैं लड़ रहा था तो मुझे पता है इसका अंजाम क्या होना है। तो ये मान के चले कि अगर मैंने तब कहा था कि कोई कंपनी की जमीन बेच नहीं सकेगा तो नहीं बेच सकेगा, और आज फिर मैं कह दूं कि पैसा अगर कोई देगा कस्टमर को तो कंपनी देगी और कोई नहीं देगा। ये तयशुदा बात है, क्योंकि ना हमने बेईमानी की है, ना हमने चोरी की है, हमने कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किया है जो गैर कानूनी हो। अगर कहीं कोई गलती है, कोई कमी है, हम उसकी सजा भुगतने को तैयार हैं। हमारी जमीनें एक दो जगहों पर नीलाम हुई हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन वो नीलामी इसलिए नहीं हुई कोई ईडी ने नीलाम किया है, बल्कि वो कहीं पर स्टैंप ड्यूटी का, रेवेन्यू का चोरी का हमारे ऊपर एक आरोप लगाया गया। अब कंपनी मौजूद होती तो लड़ती कि भाई हमने स्टैंप ड्यूटी चोरी नहीं की, हमें नोटिस आई, हम नोटिस जवाब नहीं दे पाए, तो उसके बदले में वहां का जो जिला प्रशासन है उसने हमारी जमीनों को एक्वायर करके, उस जमीनों को अधिग्रहण करके उन्होंने उसके नीलामी पर डाल दिया। वो हम कोर्ट से वापस ले लेंगे, उससे कोई बड़ी समस्या की बात नहीं है। लेकिन हमारी कंपनी ना गलत थी ना गलत है, और जब हम गलत नहीं थे और गलत नहीं है तो हम किसी भी हाल में, किसी भी हाल में अपनी कंपनी को मरने नहीं देंगे, खत्म नहीं होने देंगे। आप कस्टमर्स को यह संदेश मेरा है, हमारी कंपनी वापस आने के कगार पे आ चुकी है। हमने दस्तावेजों में, पेपर वर्क में इतने ढेर सारे काम कर दिए हैं कि ताबड़तोड़ आपको न जाने कितने रिजल्ट दिखाई देंगे। जैसे अभी आपको स्टे दिखाई दिया, शासन आदेश की तरफ से जांच का आदेश दिखाई दिया, हमने बेल कैंसलेशन डाली, संदीप पांडे की गिरफ्तारी दिखाई दी आपको। इसके अलावा कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर आसिफ नसीम की बेलें होनी शुरू हो गई, वो आपने देखा, ताबड़तोड़ एक के बाद एक होनी शुरू हो गई। ऐसे बहुत ढेर सारी चीजें आपको दिखाई देंगी जो कंपनी के फेवर की हैं। इसलिए आप कस्टमर से मेरा अनुरोध है, निवेदन है, आप तब तक सुकून में थे जब तक सिर्फ आप कंपनी सुनते थे और मेरी सुनते थे। आपको मुझ पे भरोसा था, कंपनी भरोसा था, तो आपके साथ कभी गलत नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन से आप लोगों ने दुनिया की सुननी शुरू कर दी, उस दिन से सारी बर्बादी, सारी तबाही आनी शुरू हुई। यही संदेश एसोसिएट को है, यही संदेश कस्टमर को है। अगर आप कस्टमर, आप एसोसिएट पूरी तरीके से कंपनी के साथ खड़े हैं तो कंपनी आपसे वादा करती है कि कंपनी कभी भी कहीं पर भी आपको झुकने नहीं देगी, टूटने नहीं देगी। आशा करता हूं कि मेरी इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप सब कंपनी द्वारा उठाए जा रहे इस समय के जो कदम हैं उस पर पूरा अमल करेंगे। कंपनी ने शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 3 दिन इलाहाबाद के अंदर दस्तावेज जमा करने की प्लानिंग करी थी, लेकिन एकाएक कंपनी के कई लीडर ऐसे हैं जिन्होंने अपने कस्टमर्स की लायबिलिटीज को इकट्ठा किया और अब वो आकर लखनऊ में अपनी लायबिलिटी जमा करना चाहते हैं, अधिवक्ताओं से मिलना चाहते हैं, उनसे समझना चाहते हैं लीगल में हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, कंपनी कब तक वापस आ रही है, कंपनी ने क्या क्या कदम उठाया, कंपनी कहाँ कहाँ सुरक्षित है, कंपनी जो आरोप लगाएगी उन आरोपों में कहाँ तक क्या साबित हुआ, कोर्ट से अब तक आए जजमेंट, फैसले इस बीच के क्या कहते हैं, ये सारी चीजों का पूरा ज्ञान, पूरी जानकारी ये अब हम अपने एसोसिएट्स को अपनी लीगल टीम के जरिए दिलवाने जा रहे हैं। 11 तारीख को भारत देश के कोने कोने से आने वाले सभी एसोसिएट जो अपने कस्टमर्स के साथ में खड़े हुए हैं, जो कंपनी के साथ खड़े हुए हैं, उनका स्वागत करते हुए कंपनी उनको अपने पूरी लीगल टीम के साथ में मिलवा रही है। और वो सारे अधिवक्तागण जो वहां मौजूद होंगे वो आपको पेपरों से, दस्तावेजों से, आपको कंपनी की एक्टिविटीज से आपको बताएंगे कंपनी कैसे वापस आ रही है। इस कारण से प्रयागराज में हम लोगों ने पेपर जमा करने का काम अभी रोक दिया है, ताकि प्रयागराज के लोग भी जो आ रहे हैं एक बार अधिवक्ताओं से मिल लें। जब वो जाएंगे आपके शहर में तो आपको ज्यादा सपोर्ट कर पाएंगे, आप उनको सपोर्ट कर पाएंगे। और सभी कस्टमर्स में कहूंगा अपनी दुआओं में याद रखें, ये मान के चलें
कंपनी के वापस आने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कंपनी एकजुट होनी शुरू हो चुकी है, शाइन परिवार एक साथ होना शुरू हो चुका है। हमारे एसोसिएट, हमारे कस्टमर सब एक दूसरे के साथ अब देना शुरू कर चुके हैं। और एक बार कंपनी के आने की आहट लोगों को लग गई तो आप ये समझ लीजिए कि कारवां खड़ा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों का कि आपने इतने साल तक बगैर किसी तरह लीगल एक्शन लिए हुए इंतजार किया। और जो लीगल में भी गए हुए हैं उनके लिए हमने एक रास्ता दिया था, लेकिन रास्ते पे वो जो चल चुके हैं वो सुरक्षित हो गए। जो नहीं चल पाए उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, वक्त बताएगा कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती की थी।